नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नई बीमारी के बारे में चर्चा करने। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई और एमडी की पढ़ाई आईएमएस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है और डीएम न्यूरोलॉजी मैंने एम्स दिल्ली से की है। मैं एम्स भोपाल में 10 से 12 साल तक न्यूरोलॉजी को डिपार्टमेंट को हेड किया था और अभी मेरी साकेत नगर में अपनी क्लिनिक है। आज हम चर्चा करेंगे एक बीमारी पे जिसे हर बूढ़ा आदमी डरता है। उनको बड़ा डर लगता है कि हमको ये बीमारी ना हो जाए। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी। नाम सुनते ही बड़ा डर लगने लगता है डिमेंशिया का। तो क्या सारे डिमेंशिया बहुत गंभीर होते हैं और क्या सारे डिमेंशिया, और उसमें एक और है अल्जाइमर्स डिजीज, जिसको कि हम डिमेंशिया माने कि अल्जाइमर्स डिजीज ही कहते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज ही खाली डिमेंशिया नहीं है और हर भूलने वाली बीमारी डिमेंशिया नहीं है। पहले हम इससे जाने से पहले ये बात समझने की कोशिश करें कि हम याद कैसे करते हैं, हमारे ब्रेन में याद करने का प्रोसेस क्या है। तो जैसे आप अपना हिसाब मेंटेन करते हैं, कोई आदमी आया, अपने कॉपी पे कॉपी खोला, लिखा और बाद में उस हिसाब को दोबारा फिर कॉपी खोल के पढ़ लिया। तो एक होता है पहले उसको देखा तो अटेंशन हुआ, ध्यान देना हुआ, फिर हमने रजिस्टर पे लिखा, इसको कहते हैं रजिस्टर करना हुआ, और बाद में खोल के निकाला, इसको कहते हैं रिकॉल करना हुआ। तो क्या क्या 3 महत्वपूर्ण पार्ट हो गए? अटेंशन मतलब ध्यान देना, रजिस्टर मतलब लिखना, अंकित करना, और रिकॉल करना मतलब वापस से उसको खोज के निकालना। ब्रेन भी, हमारा याददाश्त भी इसी 3 सिद्धांत पे काम करता है। जब किसी ने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसको ध्यान दिया, ध्यान से सुना, तो ये अटेंशन हो गया, ध्यान देना हो गया। फिर मैंने उसको और ध्यान से अपने ब्रेन में लिख लिया, तो ये रजिस्टर करना हो गया। और बाद में वो आदमी फिर से आया, मेरे से पूछा या कुछ हुआ, तो मैंने उसको रिकॉल किया। तो याददाश्त के लिए तीनों महत्वपूर्ण हो गए, अटेंशन, रजिस्टर एंड रिकॉल। इसमें से एक भी काम हम ध्यान से नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। अब एक कॉमन उदाहरण है, घर में चाबी या पर्स रखना। उठाए, बात करते करते कहीं चाबी रख दिया, और फिर पूरे घर में खोज रहे हैं कहाँ रखा, मिल ही नहीं रहा। क्या ये डिमेंशिया है? नहीं, ये तो अटेंशन ही नहीं दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कहाँ रखे हैं। तो अटेंशन हम अगर हम एक ही जगह पे बार बार रख रहे हैं, अटेंशन हो गया। फिर दूसरा बात है, हमने अटेंशन तो दे दिया लेकिन ध्यान से उसको ब्रेन में रजिस्टर करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, आया मेरे से कोई आदमी मिला, अपना नाम बताया कि मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैं उसका चेहरा देखा, सब मिस्टर एक्स पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मिस्टर एक्स को याद नहीं किया, उसके चेहरे और नाम को याद करने की कोशिश नहीं की। फिर दोबारा वो आएगा, हम मिला खोज ही नहीं पाएंगे, हमने तो ब्रेन में लिखा ही नहीं। तो ये भी डिमेंशिया नहीं है, ये उस समय हमारी मन स्थिति कहीं और है, हम कहीं और सोच रहे हैं, वो उससे बात कर रहे हैं और मेंटली हम कहीं और हैं, ये हमने रजिस्टर नहीं किया। और तीसरा रिकॉल है, रजिस्टर भी कर लिया लेकिन जिस समय सामने आया उसमें हम सब कुछ उसमें दोनों कर लिए, लेकिन वो दोबारा जब हमारे सामने आया या दोबारा जब आया उसमें भी हम कहीं और पजल रहे हैं, हम रिकॉल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। फिजिकली हम भोपाल में, मेंटली हम हो सकता है लखनऊ में बैठे हों, तो हम रिकॉल नहीं कर रहे। ये तीनों याददाश्त के सबसे प्रमुख कारण हैं और सबसे प्रमुख वजह जो हमारे पास लोग आते हैं, यही वजह। मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, मैं डिमेंशिया तो नहीं हो गया। मैं उसका चेहरा भूल जाता हूँ, डिमेंशिया तो नहीं हो गया। तो नहीं, ये डिमेंशिया नहीं। ध्यान दें, रजिस्टर करें, रिकॉल करें। एक मैं मोदी जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, किसी इंटरव्यू नहीं, बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे थे। तो कहते हैं जब कोई नाम बताए तो 3 बार 4 बार उसका नाम अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, चेहरे के साथ, आपको याद हो जाएगा। हम डॉक्टर लोग बहुत दिन भर में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं, चेहरा कई बार हम भी भूल जाते हैं, बट ये डिमेंशिया नहीं है, ये ध्यान न दे पाना हो। तो ये डिमेंशिया नहीं है। तो हर भूलने की चीज डिमेंशिया नहीं है। दूसरा है उदासी, डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम अपने ही धुन में, अपनी ही दुनिया में उदास पड़े रहते हैं, उसमें भी हम चीजें भूलते हैं। इसको सीडो डिमेंशिया कहते हैं। मतलब ये हम भूल रहे हैं इसलिए नहीं कि हमको डिमेंशिया हो गया, हम इसलिए भूल रहे हैं कि मेरा ब्रेन उस जगह प्रेजेंट ही नहीं है। मेन डिमेंशिया आता है, ज्यादातर एल्डर यंग में भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ज्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। ब्रेन के कुछ हिस्से समय से पहले सिकुड़ने लगते हैं। फिर हम वो चर्चा करेंगे कि हमारे ब्रेन में हर केंद्र अलग अलग है। याददाश्त का केंद्र अलग है, ध्यान का केंद्र अलग है, नई मेमोरी का केंद्र अलग है, पुरानी मेमोरी का केंद्र अलग है। तो जो केंद्र ब्रेन का हिस्सा पहले सिकुड़ना शुरू हुआ, वो काम सबसे पहले भूलने शुरू होगा। तो अल्जाइमर्स में क्या होता है, नई मेमोरी सबसे पहले जाती है। तो जब हम मरीज से पूछते हैं तो क्या कहते हैं उसके साथी, अरे नहीं साहब, इनकी याददाश्त बिल्कुल अच्छी है, पुरानी चीजें याद हैं। पुरानी चीजें याद रहेंगी क्योंकि वो पुराने जगह, दूसरे जगह पे केंद्रित हैं, उसका स्टोर ब्रेन में दूसरी जगह है। अल्जाइमर में सबसे पहले नई याददाश्त मिटनी शुरू होती है। वो
3 चीज़ें एक ही चीज़ को 3 बार पूछेगा। खाना क्या खाया भूल जाएगा, फिर से खाना मांगेगा। आपने क्या बताया वो भूल जाएगा। उसको याद रहेगा कि उसके पिताजी उसको कब पिटाई किए थे, वो सब याद रहेगा, लेकिन नई नई चीज़ें भूलते जाएगा। तो अब इसमें 2 गंभीरता के 2 केंद्र। एक है कि हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, एक कोई याददाश्त भूल गए या कैलकुलेशन हिसाब किताब रखना भूल गए या चेहरा भूल गए या रास्ता भूल गए, एक पार्ट भूले, लेकिन हम अपना सारा काम कर ले रहे हैं। इसको हम कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब बहुत मिनिमल सा चेंज है, लेकिन हमारी दिनचर्या पे असर नहीं डाल रहा है। और जब ये गंभीर हो जाता है, जब हम अपना काम नहीं कर सकते, हम बाथरूम केयर भूलने लगे, कपड़े पहनने भूलने लगे, अपना दिनचर्या ही नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उसको वो डिमेंशिया की ओर जाना शुरू हो गया, जब हमारे वो दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो इसको भी एक ट्रेंड डॉक्टर, अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट अंतर कर लेगा कि कौन सा स्यूडो डिमेंशिया है, कौन सा ध्यान न देने की वजह से भूल रहा है और कौन सा सही में डिमेंशिया है, और उस अनुसार इलाज उसका किया जाता है। उसमें भी 2 चीज़ें और ध्यान है कि कुछ डिमेंशिया को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। मतलब उसकी जो गंभीरताएं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको हम कर सकते हैं। और कुछ है डिमेंशिया जिसका कि पूरी तरह से इलाज संभव है, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी से है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी से है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई और वजह है, तो इन सबको तो सारे डिमेंशिया लाइलाज नहीं होते। तो हम अगर सारांश में बोलें तो सारे भूलने वाली चीज़ें डिमेंशिया नहीं होती, सारे डिमेंशिया लाइलाज नहीं होते, और जो गंभीर डिमेंशिया भी हैं उसको भी मैनेज किया जा सकता है। अगर हम उसको रिवर्स ना कर सकें, वापस नॉर्मल ना ला सकें, तब भी हम मैनेज कर सकते हैं। इससे भी मरीज का काफ़ी हालत में सुधार आ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ बिंदुओं पे हमने चर्चा की डिमेंशिया के बारे में। विस्तार से हम पुनः चर्चा करेंगे, समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आप इस अपडेट को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ताकि आपको ये बीमारी के संबंधी सूचनाएं समय समय पे मिल सकें। धन्यवाद।